हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर होता है वर्ण, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो है क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग चाहते होंगे कि एक ही वीडियो में जो है एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसा वीडियो हम आप लोगों के बीच ला करके दिए हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। अब तो क्लास 10th का जो है हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर का नाम है वर्ण। चलिए अब इसको समझते हैं। तो वर्ण का परिभाषा होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बोल देंगे अ का जो है हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे हर्षई का खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हर्षऊ का भी खंड नहीं कर सकते हैं। री ए, उसके बाद आता है ओ। इन सभी चीजों का जो है हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। इसके आगे चलिए देखते हैं। तो आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। हमारा वर्णमाला जो आता है, वर्णमाला वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब क्या? वर्ण का जो जितने भी हम लोग वर्ण से क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं। इन सभी शब्दों से क्या लिखते हैं? वाक्य लिखते हैं। तो ये सभी क्या होता है? वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं। वर्ण के जो है दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो भेद होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। चलिए अब स्वर वर्ण को देखते हैं। तो स्वर वर्ण कहता है जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में जो है किसी अन्य वर्ण का सहायता हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे हो गया अ, आ, सई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इतने क्या होते हैं? हमारे स्वर वर्ण होते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो इनसे आगे आता है हमारा व्यंजन वर्ण। इनसे आगे क्या आता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती हो? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो। जिसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती हो? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, उसके बाद आता है ख, ग, घ, अंग। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग क्या होता है? तो च वर्ग होता है च छ में जितने भी होते हैं ना वर्ण वो सभी होते हैं। उसके बाद आता है ट ठ। ट ठ में जितने भी वर्ण होंगे वो सभी होंगे। उसके बाद आता है त वर्ग और त वर्ग में जितने वर्ण होंगे वो सभी होंगे। उसके बाद आता है प फ। प फ में जो है प वर्ग में प फ में जितने भी वर्ण हो जाएंगे सब आ जाएंगे। उसके बाद लिखे हैं य वर्ग। उसके बाद जो है इसमें जो है जितने भी यर लवल में आते हैं वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं। तो आता है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कभी कभी जो है आप लोगों के एग्जाम में जो है भेद का भी परिभाषा पूछ दिया जाता है, या फिर भेदों के भेद कितने होते हैं ये भी पूछ दिया जाता है। तो हम जो है आप लोगों के लिए लिखे हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या? ह्रस्व। ह्रस्व कहने का मतलब कि इसके उच्चारण में जो है कम समय लगता है। कहने का मतलब क्या? बहुत कम समय लगता है। जैसे हम बोल देंगे अ बोलने में कम समय लगा आ। उसके बाद जो है हर्षई बोलने में भी कम समय लग रहा है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। आगे आता है दीर्घ स्वर। आगे आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में जो है कहता है इसके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। इसके उच्चारण में जो है ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बोल देंगे आ, तो आ जैसे बोलेंगे तो ह्रस्व में क्या बोले? और आ में क्या लगभग बुझा रहा है ना, 2 गुना समय लग रहा है। उसके बाद चलिए देखते हैं दीर्घई। क्या बोलेंगे हम लोग? दीर्घई। दीर्घई बोलने में क्या ज्यादा समय लग रहा है ना। उसके बाद आता है दीर्घऊ।
दीर्घ ऊ बोलने में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। हर्ष ऊ बोले तो कम समय लगा, लेकिन दीर्घ ऊ बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। हम जो है एक वाक्य को जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, अगला आता है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में जो है ह्रस्व दीर्घ और इन दोनों से भी जो है ज्यादा समय लग जाता है। किसमें? ये प्लुत स्वर में लगता है। ह्रस्व दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगता है। कहता है इसका एग्जाम्पल कि हे राम, हे कृष्ण। कहने का मतलब हम किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका जो है उपयोग करेंगे प्लुत स्वर का। चलिए अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, इसको याद रखिएगा। व्यंजन और स्वर वर्ण दोनों के जो है 3-3 भेद होते हैं। आप लोगों को हम बता देते हैं। क से लेकर के म तक, कहां तक? क से लेकर के म तक क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। कहने का मतलब क्या, समझिए यहाँ पे ध्यान से, कि जैसे हम बोल दिए कि क से लेकर के म तक क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। तो कैसे? जैसे कि क से म तक हम बोल दिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर क से म तक क्या बोल दिए। तो क से म तक चलिए समझते हैं। तो क से म तक कहने का मतलब हुआ क ख से लेकर के प फ तक जो है जितने भी होते हैं वर्ड, वो सभी क्या कहलाएंगे? स्पर्श कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पर्श कहलाएंगे। उसके बाद आता है दूसरा य, र, ल और व। ये कितने क्या कहलाएंगे? ये चारों कहलाते हैं अंतःस्थ। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। उसके बाद चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है तालव्य स्व, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये क्या कहलाते हैं? तो ये ऊष्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। अगर आप लोग जो है क्लास 10 का किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, खास करके हम हिंदी पढ़ाते हैं क्लास 10 में, और आप लोगों को बता देते हैं कि क्लास 10 में जो है जितने भी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सभी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हम उनका सॉल्यूशन जरूर लेकर के आएंगे। आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट ही हमारा उत्साह को बढ़ाता है। धन्यवाद।